हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब के सब एनसीईआरटी से हैं। देखिए बच्चों, एक एक करके समय तो बीतता जा रहा है और आपको 26 जुलाई का इंतज़ार भी होगा, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम उसी दिन फिक्स रखा गया है। और कई सारी चीज़ें आप सुन भी रहे होंगे कि नीट के एग्ज़ाम्स में हो सकता है इस बार फिर से पोस्टपोन हो जाए, तो वो बात की बात है, उस पर ध्यान मत दीजिए। हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। 26 जुलाई भी आ जाएगा ना, जिस दिन नीट का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, उस दिन भी आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आपको जितना भी टाइम मिलता जा रहा है, आप उसमें अपनी तैयारी सही से करते चलिए। तो यू ऑल आर लकी कि आपके पास इतना ज़्यादा समय मिला है। और हो सकता है कि इन समय का जो भी बच्चे सही से यूज़ करेंगे वो इस बार मेडिकल क्वालिफाई कर ही लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। आपको बताना है इनमें से कौन सा प्लांट है जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट कैना, सेकंड कैशिया, थर्ड धतूरा, फोर्थ चिली। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। पहला कैना, दूसरा कैशिया, तीसरा आपने देखा धतूरा और चौथा है चिली। तो जल्दी से बताइए कि आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा सही आंसर होना चाहिए। देखिए सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है, तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैशिया। सो कैशिया, पी गुलमोहर बीन कैशिया, ये चार एग्जाम्पल्स आपके दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। दे प्रोड्यूस जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। कैना आपको पता है एसिमेट्रिक होता है, धतूरा एंड चिली जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो पी गुलमोहर बीन कैशिया, ये चार एग्जाम्पल्स दिए हैं जाइगोमॉर्फिक के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैश्ड। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेयर रॉन्गली मैश्ड है। पहला लेक्टिन्स, जरा ध्यान से देखिएगा, लेक्टिन्स, कॉनकैना वैलिन ए, कॉनकैना वैलिन ए इसमें दिया हुआ है। टॉक्सिन्स, एब्रिन, रिक्सिन। GLUT4 inhibits glucose transport into cells. कोलेजन, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पेयर रॉन्गली मैच्ड है। ए का दिया है लेक्टिन्स, कॉनकैनावैलिन ए, और बी दिया है टॉक्सिन्स, एब्रिन एंड रिसिन। सी दिया है GLUT4 इनहिबिट्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, और डी दिया है कोलेजन, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। तो आपको बताना है विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, GLUT4। मस्ट रिमेंबर, GLUT4 enables glucose transport into cell, not inhibits. GLUT4 enables glucose transport into cells. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। मैग्नीज टॉक्सिसिटी, मैग्नीज टॉक्सिसिटी लीड्स टू डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ। ऑप्शन ए मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन, ऑप्शन बी जिंक कॉपर बोरोन, ऑप्शन सी पोटेशियम सोडियम सल्फर, ऑप्शन डी आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो बताना है आपको मैग्नीज टॉक्सिसिटी लीड्स टू डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मॉलिब्डेनम क्लोरीन, जिंक कॉपर बोरोन, पोटेशियम सोडियम सल्फर और आयरन मैग्नीशियम कैल्शियम। जल्दी से बताइए आपको इसमें से कौन सा सही आंसर लग रहा है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, मैग्नीज टॉक्सिसिटी लीड्स टू डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डी। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। The C3 and C4 plant respond differently to carbon dioxide concentration. The C3 and C4 plants respond differently to carbon dioxide concentration. Carbon dioxide is the major limiting factor for photosynthesis. Carbon dioxide is the major limiting factor for photosynthesis. C3 plants show saturation at about dash. C3 plants show saturation at about dash. जरा ऑप्शन देखें कितने में C3 प्लांट सैचुरेशन शो करता है। 320 माइक्रोलीटर पर लीटर, बी 340 माइक्रोलीटर पर लीटर,
सी 360 माइक्रोलीटर पर लीटर और ऑप्शन डी 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। जल्दी से बताइए इसमें से आपको कौन सा सही आंसर लग रहा। The C3 and C4 plant respond differently to carbon dioxide concentrations. Carbon dioxide is the major limiting factor for photosynthesis. C3 plant shows saturation at about 320 microliter per liter, 340 microliter per liter, 360 microliter per liter और 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। मस्ट रिमेंबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, C3 प्लांट शोज सैचुरेशन एट अबाउट 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा जा रहा है। ऑन एन एवरेज an adult human excrete about dash gram of urea in urine per day. On an average, an adult human excrete about dash gram of urea in urine per day. 14 to 18 gram, 25 to 30 gram, 20 to 25 gram और 30 to 40 ग्राम। जल्दी से बताइए। देखिए बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लर्न रखने बहुत ज़रूरी है। अगर लर्न होगा तभी आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट्स अबाउट डैश ग्राम ऑफ यूरिया इन यूरिन पर डे। 14 to 18 ग्राम, 25 to 30 ग्राम, 20 to 25 ग्राम और 30 to 40 ग्राम। जल्दी से बताइए आपको क्या लग रहा है इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इन यूरिन पर डे। तो याद रखना है 25 से 30 ग्राम यूरिया हर दिन यूरिन से ह्यूमन एक्सक्रीट करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आवर लंग्स रिमूव डैश अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे। हमारा लंग्स हर दिन कितना कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है पर डे। जरा देखिए, ऑप्शन ए 15 लीटर्स पर डे, ऑप्शन बी 18 लीटर्स पर डे, ऑप्शन सी 25 लीटर्स पर डे, ऑप्शन डी 22 लीटर्स पर डे। देखिए बच्चों, जितने क्वेश्चन हैं वो सब एनसीईआरटी के हैं। अगर एनसीईआरटी आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो इन सब का जानना आपके लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लाइन में ये दिए हुए हैं। तो इसलिए अगर आप अभी भी ये क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब है एनसीईआरटी आप ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं या आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। तो जो भी समय मिला है उसे पढ़ाई पर पूरी तरीके से लगा दीजिए। बताइए क्या होना चाहिए। आवर लंग्स रिमूव डैश अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डे। 15 लीटर्स पर डे, 18 लीटर्स पर डे, 25 लीटर्स पर डे और 22 लीटर्स पर डे। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 18 लीटर्स पर डे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस टेस्ट आज का फिनिश होता है। मिलते हैं हम लोग कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ विथ न्यू क्वेश्चंस एंड विथ न्यू चैलेंजेस।